लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख। और आज हम 16 नवंबर 2020 को बैठे हैं और इत्तेफाक से आज 16 नवंबर पाकिस्तान के मेमारों में से एक शख्स चौधरी रहमत अली साहब की तारीख़ पैदाइश का दिन है, जब वो 1887 में पैदा हुए थे ब्रिटिश इंडिया में। और उन्होंने 1933 में एक पम्फलेट जारी किया था जिसमें उन्होंने पहली मर्तबा 2 नाम जारी किए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि वो रियासतें जो इस तरफ हैं उनका नाम पाकिस्तान रखा जाए, और वो रियासतें जो आसाम और बांग्लादेश और कलकत्ते की तरफ और मद्रास और साउथ की तरफ हैं उनका नाम बांगिस्तान रखा जाए। तो बांगिस्तान तो नहीं बना, वो भी पाकिस्तान बना, ये भी पाकिस्तान बना। जनाब चौधरी रहमत अली, जिनके बहुत सारे मरासिम होते थे, बहुत सारे रहनुमाओं के साथ, और उनकी अपनी सोच थी, उनका अपना काम था, उनका अपना हिसाब था। वो बहुत सारे मौक़े पे बहुत सारी बातें साफ अल्फाज में बोलते थे। और जब 50, 60, 70 और जब आज से 100 साल पहले अगर वो बातें हम सुनते हैं तो हमें हैरानगी होती है कि जब इतने बड़े मोतबर और अकाबरीन में से कुछ लोग इस तरह की बातें करते थे तो उनकी बातें क्यों नहीं सुनी गईं। जनाब चौधरी रहमत अली साहब का ख़याल था कि ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान बनाया जाए। इस पाकिस्तान में उन तमाम लोगों का उनकी सकाफ़तों के हवाले से, ज़ुबान के हवाले से, धरतियों के हवाले से अलग अलग ख़याल करना पड़ेगा। और ये जो है पंजाबियों, सिंधियों, बलोचों और पख्तूनों का जो देश होगा उसका उन्हीं के हवाले से सोचा जाएगा और उन्हीं के हवाले से उनकी देखभाल की जाएगी। जनाब चौधरी रहमत अली की ये बातें जो जनाब शेख मुजीब रहमान से भी बढ़कर थीं और आज से 100 साल पहले उन्होंने कही थीं। और उन्होंने जब पाकिस्तान का नाम दिया था तो उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई तो की गई, लेकिन जब पाकिस्तान बना, बकुल मोहसिन भोपाली के मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे। तो जनाब चौधरी रहमत अली साहब जो है वो जब फरवरी 1948 में इंग्लैंड से पाकिस्तान में रहने के लिए यहाँ आए तो सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब लियाकत अली ख़ान मरहूम ने उनका सामान ज़ब्त कराया, और जो भी उनका सामान था उसको तहवील में लेकर उसको हुक्म दिया गया कि पाकिस्तान उनके रहने के लिए जगह नहीं है। आज 16 नवंबर है। 16 नवंबर 1887 को चौधरी रहमत अली साहब जो हैं वो पैदा हुए थे, और अपनी पैदाइश के लगभग 50 बरस बाद 1933 में उन्होंने एक पम्फलेट जारी किया था, जिस पम्फलेट का नाम था पाकिस्तान का रेजोल्यूशन। वो रेजोल्यूशन बाद में 1940 में, 1943 में हम सब लोगों के काम आया था, और वो बहुत सारे मौक़े पे बहुत सारे लोगों की देखभाल और शनाख्त का खुसूसी ख्याल करते थे। लेकिन जैसे ही वो अपने ही नाम दिए गए मुल्क में वापस आए तो उसी हफ्ते उसका सामान ज़ब्त करके उसको वापस भेज दिया गया। उसको लंदन में जब उनकी रहलत हुई और जब वो गुज़र गए तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी लाश कई दिन पड़ी रही। फिर एक मुसलमान बंगाली आया और उसने उसकी लाश के लिए जनाज़े नमाज पढ़ाई, और नमाज के बाद उसको अमानतन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसके अहाते में दफन कर दिया गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अहाते में दफन होने वाले चौधरी रहमत अली के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि उनकी लाश को वापस पाकिस्तान लाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की हर हुकूमत ने सिवाय मुखालफत के और कुछ नहीं किया। और कैम्ब्रिज की आलमी इल्मी ज़मीन पे जनाब चौधरी रहमत अली अबदी नींद सोए हुए हैं। जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया था उसको पाकिस्तान से निकाला गया।